एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। तो आज हम BA2 सेमेस्टर 4 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सिखिज़म है। पहला चैप्टर गुरु नानक देव जी। सिखिज़म का फाउंडर ऑफ सिखिज़म वॉज गुरु नानक देव। और सिख धर्म की शुरुआत के बाद में गुरु नानक देव जी जो हैं, उनका आखिरी समय करतारपुर में बीता। 1539 में उनके बाद में जो दूसरे गुरु बने गुरु अंगद देव। आज हमने जो पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु रामदास। ये दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव, ये तीसरे गुरु गुरु अमरदास, ये चौथे गुरु गुरु रामदास। के सिखिज़म के लिए, सिखिज़म के एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। गुरु अंगद देव, जिनका असली नाम था पाई लैना जी, जो कि गुरु नानक देव जी के साथ में बहुत सी जगहों पे रहे। जब गुरु नानक देव जी अलग अलग जगहों पे यात्राएं करते थे तो उनके साथ में जो मैक्सिमम टाइम बिताया वो पाई लैना जी ने बिताया। तो गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षाएं दी वो उन्होंने आगे बढ़ाई। क्या शिक्षाएं? सच का सामना करना, सच की पालना करना। परमात्मा एक है, परमात्मा सब जगह मौजूद है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, और परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ उसका नाम लेना और मन सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने जो 2 परंपराएं चलाई थी, एक उनमें से संगत प्रथा और दूसरी थी लंगर प्रथा। गुरु अंगद देव जी ने वो संगत प्रथा जो है उसको चलाए रखा। जितने भी लोग इनके पास आते थे वो सारे बिना किसी भेदभाव के, ना धर्म का ना जाति का कोई भेदभाव नहीं रखते थे, सब लोग इकट्ठे बैठते थे। गुरु अंगद देव जी जो हैं, इन्होंने भी लंगर परंपरा को आगे बढ़ाया। और उस समय की खासियत, गुरु नानक देव जी ने जो एक काम शुरू किया था कि औरतों को समाज में एक इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, ये काम को भी आगे बढ़ाया गुरु अंगद देव जी ने। कैसे? इनकी पत्नी थी बीबी खीवी, उनका नाम था खीवी, तो लोग उनको बीबी खीवी कहा करते थे। तो गुरु अंगद देव जी ने जो लंगर की परंपरा है उसका सारा कार्यभार अपनी पत्नी बीबी खीवी को दे रखा था। तो बीबी खीवी सारा कुछ ये मैनेज करती थी कि लंगर के जो सारा खाना बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे जुटाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। तो इससे बीबी खीवी के साथ में बहुत सी औरतें और लगती थी, काम करती थी, उनका सम्मान बढ़ता था। तो गुरु अंगद देव ने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया कि समाज में औरतें जो हैं उनका क्या रोल है, कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा काम किया गुरु अंगद देव जी ने, एक जो हमारी पंजाबी भाषा हम बोलते हैं आजकल, पंजाबी पहले क्या थी? एक बोली और भाषा में थोड़ा सा अंतर क्या होता है? बोली एक बोलने की बात, बोलने में हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। जब हम किसी भी शब्द के साथ में कोई लगा मात्रा, कोई ठहराव के बारे में सोचेंगे तो वो भाषा बन जाएगी। पंजाबी जो है इसमें खुले अक्षर होते थे, इसकी लगाएं, मात्राएं, इसके पूर्ण अक्षर जो है वो सारे के ऊपर काम किया गुरु अंगद देव जी ने। और ये गुरु थे, इन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी पंजाबी की और इसको नाम दिया गया गुरुमुखी लिपि या गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं। और उन्होंने गुरु नानक देव जी की रचनाएं जो हैं अलग अलग जगहों से इकट्ठी की, क्योंकि वह जानते थे कि गुरु नानक देव जी कौन कौन से स्थानों पर गए हैं, किन किन के घर पे रहे हैं, और वहाँ जाके उन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। उन सब से मंगवाई, रिक्वेस्ट किए, लोगों को भेजा, वो सारी रचनाएं मंगवा के उनको लिपिबद्ध करके, पंजाबी की जो गुरुमुखी लिपि है उसमें लिपिबद्ध करके गुरु नानक देव जी की सारी रचनाएं जो हैं वो इकट्ठी करके एक जगह पे लिखी। कई लोगों ने क्या किया था, गुरु नानक देव जी बहुत पॉपुलर थे और उनकी जो भी बाणी लोगों के पास पड़ी हुई थी, कई लोगों ने उनमें अपना नाम डाल दिया, गुरु नानक का नाम काट दिया, कोई कतर जो है वो बदल दी। तो ये सारी की सारी रिफाइनमेंट उसको दोबारा से सेट किया गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव जी का काफ़ी समय इस काम के लिए लगा। वो खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे, पर इतना समय नहीं निकाल पाए।
तो गुरु नानक देव जी की रचनाओं को शोध कर लिखने में उनका काफ़ी समय लगा और अपने सिर्फ 62 श्लोक ही वो लिख पाए। और उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई परंपराओं को आगे बढ़ाया और इनके 2 पुत्र थे और 2 इनकी पुत्रियां थी। 2 पुत्र इनके दातू और दासू। दातू और दासू ये 2 इनके पुत्र थे और 2 इनकी पुत्रियां थी अमरी और अनोखी। जो चैप्टर 2 है उसका दूसरा टॉपिक है गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी जो हैं ये 62 साल के थे तकरीबन जब ये गुरु बने हैं। ये गुरु तीसरे गुरु बने हैं सिखिज्म के। तो गुरु बनने से पहले ये कट्टर हिंदू धर्म को जो है वो मानते थे। भल्ला इनका सरनेम था, क्षत्रिय जाति के ही थे ये एक व्यक्ति। तो ये क्या करते थे, हर साल जो है दर्शन करने जाते थे वैष्णो माता के, और भी जहाँ जहाँ इनको ठीक लगता था वहाँ जाते, दर्शन करते, बहुत सा वहाँ पे पुण्य कार्य करने की कोशिश करते थे। एक बार इन्होंने जब ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो कुछ साधुओं को खाना खिलाया, बहुत ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक खाना खिलाया। तो उन साधुओं ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो गुरु के नाम पे इनके दिमाग में आया कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। तो एक साधु ने खाना थूक दिया जैसे कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसकी क्या गति होगी, उसकी क्या ग्रोथ होगी। तो इनको बड़ा महसूस हुआ इस बात का कि गुरु के बिना गति नहीं, गुरु होना चाहिए। पर मेरा गुरु कौन होगा? गुरु बनाने के लिए भी आपको कोई देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञानवान व्यक्ति है जिसको आप गुरु बना सकते हैं, वो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ लेके जाए। तो वहाँ से जब ये घर आए, सोच रहे थे किसको गुरु बनाऊं, तो इनके भाई की बहू जिनका नाम था बीबी अमरी, वो कौन है? वो गुरु अंगद देव जी जो दूसरे गुरु हैं उनकी बेटी है। वो एक शब्द गुनगुना रही थी तो इनको बड़ा अच्छा लगा, उसका मतलब बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने उनको आवाज़ दे के पूछा कि आप किसका शब्द गुनगुना रहे हैं? उन्होंने बोला ये मेरे पिताजी की रचना है। तो गुरु अमरदास जो हैं ये इन्होंने इच्छा प्रकट की अपने भाई की बहू से कि मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मिलने चले गए। गुरु अंगद देव जी को देख के इतने प्रभावित हुए। गुरु अंगद देव गुरु अमरदास जी से उम्र में छोटे थे। अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति से ये इतने इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना गुरु बना लिया कि मेरा गुरु ये बन सकता है जिसकी शिक्षाएं, जिसका सारा का सारा व्यवस्थित इतना बढ़िया है, वो मेरे गुरु हो सकते हैं। गुरु अंगद देव जी को भी पता था ये उम्र में हमारे से बड़े हैं, पर फिर भी उनके पास कोई आया कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपके पास में रहना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे से इनको बोला कि आप रहिए, जैसे आपको अच्छा लगता है यहाँ पे रहिए। गुरु अमरदास जी वहाँ पे रहने लग गए बाकी श्रद्धालुओं की तरह। तो गुरु अंगद देव जी क्या करते थे, सारे के सारे श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिलती थी। तो वो क्या करते थे, सुबह उठा के सबको कुश्ती कराना और उसके बाद में प्रवचन सुनाना, उसके बाद में लंगर का काम शुरू करना। तो एक काम, एक ड्यूटी गुरु अमरदास जी को भी मिली। गुरु अमरदास जी हालांकि उम्र में बहुत बड़े, उनको ड्यूटी क्या मिली कि वो सुबह उठेंगे, कुएं पे जाएंगे, पानी भर के लाएं। कुआं दूर है, पानी भर के लाना, मटके हैं पानी के, वो उम्र में भी बूढ़े हैं, वो लेके आएंगे। उन्होंने बोला हाँ मैं ये ड्यूटी करने को तैयार हूँ। किसी को जंगल से लकड़ी काटने की ड्यूटी मिलती थी कि लंगर में काम आएगी, किसी का सफाई का काम है। पर गुरु अमरदास जी को जो ड्यूटी मिली उन्होंने ले ली, कोई बोला नहीं कि मैं बड़ा हूँ मेरे से ये नहीं होगा। तो ऐसे ही रोज़ वो सुबह उठते, बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ जाते, कुएं पे जाते, पानी के 2 मटके भर के लाते। बड़ी मुश्किल होती थी बड़ी उम्र में उठा के लेके आना मटकों को, तो फिर भी उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी बोला नहीं कि मेरी ड्यूटी बदल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बहुत सर्दी के मौसम में बहुत सुबह सुबह, जैसे हम देखते हैं सवेरे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, गुरु अमरदास जी कुएं तक गए, पानी भरा और पानी भर के लेके आ रहे हैं, रास्ते में एक पत्थर से पैर टकरा गया और गिर गए। गिरने से क्या हुआ, दोनों मटके फूट गए, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो पास में बैठे हुए, माफ़ कीजिए, पास में कुछ व्यक्ति जो हैं वो अपने घर में सो रहे थे, तो फटाफट से उठ के बोला ये कौन है? उसकी पत्नी, एक आदमी की पत्नी बोली ये अमरू निथामा होगा। निथामा मतलब जिसकी कोई जगह नहीं है, ऐसे बेकार में घूम रहा है। तो कुछ लोगों ने ये बात जो है
गुरु अंगद देव जी को बताई कि ये आपके श्रद्धालु जो हैं अमरदास, ये ऐसे पानी लेके जाते हैं, तो इनके बारे में ये बात कही गई है। गुरु अंगद देव जी को ये बात सुन के उनको थोड़ा अजीब सा लगा, पर उन्होंने बोला ये अमरु निथावा नहीं है, न्यासरों का आसरा है, कि इसके पास ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति है जो सब न्यासरों को, जिसके पास कोई भी जगह नहीं है, उन सबको जगह देगा, सबको आसरा देगा। ये एक बहुत सिंबलाइज करती थी बात। पर कुछ ही देर में गुरु अंगद देव जी जो हैं, उन्होंने अपने बेटों के लिए ये सोचना चाहा कि उनको गुरु बनाया जाए, पर उनकी जो जो परीक्षाएं वो लेना चाहते थे उनमें उनको यही लगा कि उनके बेटे जो हैं वो गुरु नहीं बन सकते। तो उन्होंने अपने इस श्रद्धालु को, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, 62 साल के हैं, उनको गुरु बना दिया। उनके हाथ में 5 पैसे और नारियल दे के गुरु अमरदास जी जो हैं वो गुरु बन गए, तीसरे गुरु बन के जो हैं वो सामने आए। गुरु अमरदास जी जो हैं, इनके समय पे काफ़ी जो सिखिज़्म जो है ये एक धर्म की तरफ चल रहा है। वो कैसे? अगर हम एक धर्म की बात करते हैं तो धर्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं? उसमें एक धार्मिक किताब है, धार्मिक स्थान है, और जैसे हिंदू माइथोलॉजी में हम देखते हैं एक पवित्र स्थान, एक पवित्र जगह जिसके पानी में लोग स्नान करते हैं। हिंदू लोग हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे, बहुत दूर पड़ता है वहाँ जाते थे। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ते थे। इवन इस्लाम में भी ऐसा ही था। तो गुरु अमरदास जी जो हैं, इन्होंने बहुत से श्लोक लिखे हैं, बहुत अच्छे राइटर्स थे ये। सबसे ज़्यादा बाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में है वो गुरु अमरदास जी की रचनाएं थी। बाद में गुरु अर्जन देव जी की रचनाएं सबसे ज़्यादा हुई। गुरु अमरदास जो है, इन्होंने ये देखा कि समाज जो है उसमें जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा एक रोल प्ले कर रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को बड़ी परेशानियां सहनी पड़ रही हैं, पर कोई इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहा। और इस जाति प्रथा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण जाति की बहुत डोमिनेंस है। हर काम के लिए लोगों को ब्राह्मणों पे डिपेंड करना पड़ता था। जन्म हुआ है तो कौन से हवन कराने हैं, किसी की मृत्यु हुई है, नया घर लिया है, शादी का मुहूर्त निकलवाना है, कोई भी ऐसा काम करना है तो पंडितों के पास जाना पड़ता था। वो जो मुहूर्त बोलेंगे, जो हवन बोलेंगे, हवन की सामग्री बोलेंगे, वो लोगों को लानी पड़ेगी। इसके अलावा मैरिजेस कराने के लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था लोगों का। मैरिजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होते थे। इसके अलावा दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी। तो गुरु अमरदास जी जो हैं, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। इन्होंने क्या किया कि शादी की जो परंपरा है उसको बिल्कुल सिंपल बना दिया, कि पंडितों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। 4 लावा जो लिखने का काम है वो गुरु अमरदास जी ने किया, और उन लावा का पाठ जो है पढ़ के जो शादी है वो संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा किसी की मृत्यु होती है, किसी का जन्म होता है, बहुत सिंपल ढंग से उसको जो है वो सिंपल गुरबाणी का पाठ करके उसको हम अदा करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमें पंडितों के पास जाना पड़े, कोई हवन कराना पड़े। इसके अलावा हरिद्वार बहुत दूर पड़ता था, और कई लोग जो है उस समय मुस्लिम बादशाह को टैक्स दे के जाते थे, जो पिलग्रिम टैक्स है। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया, गोइंदवाल साहिब में एक टैंक बनवाया, बावली बनवाई, और उसकी 84 सीढ़ियाँ बनाई कि उनको उतर के नीचे जाना, स्नान करना और फिर ऊपर आ जाना। 84 क्या सिंबलाइज करता है? 84 लाख जून को। ये कहते हैं कि इंसान का जीवन जो है 84 लाख जन्म को काट के मिलता है। तो ये 84 लाख जून जो है हमारी कट जाएगी और हम मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। ये एक नया स्थान बन गया था, तीर्थ स्थान, जहाँ लोग आके स्नान करेंगे और अपना मन शांत करेंगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपनी जो परंपराएं हैं उनको बड़े सिंपल ढंग से चलाना शुरू किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम उन्होंने और किया कि जाति प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, कि जाति का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। चाहे संगत प्रथा से पहले ही ये शुरू हो चुका था, पर आगे बढ़ाया गुरु अमरदास जी ने। इसके अलावा गुरु अमरदास जी ने क्या बोला कि औरतों को समाज में आदर दो, दहेज को ख़त्म करो,
किसी भी लड़की की शादी करनी है तो सिंपल तरीके से होनी चाहिए। दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। दहेज एक आडंबर है, इसको ख़त्म करना चाहिए। औरतों को पर्दे से बाहर निकालो, उनको घूंघट से बाहर निकालो, कोई पर्दे में मत रखो। तो ये चीज़ें जो हैं गुरु अमरदास जी काफ़ी हद तक आगे लेकर आए। इसके बाद में जो गुरु बने, गुरु अमरदास जी जो हैं, इनके 2 बेटे थे, 2 बेटियां। इनके बेटे थे मोहन और मोहरी। 2 बेटियां थी इनकी, बीबी भानी और बीबी दानी। तो इन्होंने भी अपने दोनों बेटों को ये देखा कि वो इतने ज़्यादा जो हैं वो काबिल नहीं लग रहे हैं गुरु बनने के। तो इनकी बेटी भानी, उनके पति थे रामदास जी, हम उनका नाम जानते हैं, गुरु रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, चौथे गुरु बने ये सिख धर्म के। इनका असल नाम था भाई जेठा जी। भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी के पास एक श्रद्धालु की तरह रहते थे, जैसे गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास रहते थे और गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के पास एक श्रद्धालु की तरह रहते थे। भाई जेठा जी का आचरण बहुत अच्छा लगता था। बड़ी बिल्कुल गरीब परिवार को संबंधित थे और अपना गुजारा कैसे करते थे, गेहूं को उबाल के उसमें गुड़ मिक्स करके घुघनियाँ बना के उनको बेचते थे और जो पैसा आता था उससे अपना गुजारा करते थे। कभी भी गुरु अमरदास जी के पास आके पैसा नहीं मांगना चाहा, कभी उनके लंगर में से फ्री में खाना नहीं चाहा। गुरु अमरदास जी ने देखा कि इसका चरित्र कितना अच्छा है इस व्यक्ति का, तो अपनी बेटी की शादी इनके साथ में कर। और बाद में ये देखा कि इतनी सहनशीलता है इनके स्वभाव में, तो आगे चल के चौथे गुरु के रूप में इनको थाप दिया 5 पैसे और हाथ में नारियल देके। तो गुरु अमरदास जी के बाद में जो गुरु बने चौथे गुरु, वो थे गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास जी के समय पे अकबर जो है ये मुगल बादशाह, ये मुगल बादशाह पंजाब में कई बार आते थे। पंजाब में सुना कि यहाँ पे गुरु अमरदास नाम के गुरु हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर को रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था, उसको लगा कि क्या खासियत है, ये देखना चाहिए। अकबर का संदेशा पहुंचा गुरु अमरदास जी के पास में कि आपसे कोई मिलने आए हैं, बादशाह मिलने आए हैं। तो गुरु अमरदास जी ने, नहीं तो क्या होता है, बादशाह मिलने आए हैं, फटाफट से तैयारियां शुरू हो जाती। गुरु अमरदास जी ने बड़े सिंपल तरीके से कहा कि पहले उनको लंगर में ले जाओ, मेहमान आए हैं, लंगर खिलाओ उनको, फिर हम मिल लेंगे उनसे। तो लंगर में ले जाया गया अकबर को। कोई बढ़िया उनके लिए इंतज़ाम नहीं, जहाँ सब बैठ के लंगर खा रहे थे अकबर को भी वहाँ बिठा दिया गया। अकबर के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं, कोई थाली नहीं। जिन पतलों में बाकी कॉमन लोग खा रहे थे, उन्हीं पतलों में अकबर को खाना परोस दिया। अकबर ने भी खाना खा लिया और ये देखा कि ये कितना बढ़िया सिस्टम है। सच में ये जाति का, धर्म का भेदभाव जो है ये खत्म होता है। उसके बाद में जब वो गुरु अमरदास जी से मिले, बहुत प्रभावित हुए और ये देखा कि इनके पास साधन बहुत कम है, जगह बहुत कम है। तो अकबर ने बोला मैं आपको कुछ ज़मीन देना चाहता हूँ। तो गुरु अमरदास जी ने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कुछ ज़मीन जो है अकबर ने उनकी बेटी बीबी भानी के नाम पे लगवा दी। उस ज़मीन के ऊपर जो गोइंदवाल साहिब के थोड़ी ही दूरी पे थी, बाद में जो चौथे गुरु बने गुरु रामदास, उन्होंने वहाँ पे एक नया शहर बसा दिया और उसका नाम रखा गया चक रामदास या रामदासपुर। 1577 में ये शहर जो है वो बन गया और वहाँ पे पूर्ण रूप में नए तरीके से जो है वो उसारियाँ चलने लगी और गुरु रामदास जी जो हैं उनका काफ़ी समय जीवन का रामदासपुर में बीता और वहाँ पे उन्होंने रह के अपने श्रद्धालुओं में वही लंगर प्रथा, संगत प्रथा को आगे बढ़ाया। इसके अलावा परमात्मा एक है, सब जगह मौजूद है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सच्चाई की तरफ ध्यान देता है, मेहनत करनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, ये शिक्षाएं देते हुए उन्होंने अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगे तो आप इसको बाकी भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।